हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। नेट की नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है, बेटा अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और आपको सबसे पहले मैं एक ही बात बोलती हूँ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और एक बात और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर ही वीडियो देखिए, अदरवाइज एक टाइम पे 3 प्लेलिस्ट चल रही है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन में वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या हो सकती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले तो चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है टू शेयर इन्फॉर्मेशन, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे सामने वाले से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। अब आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो एक विद इन अ क्लास जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम क्या बोल सकते हैं? क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद अफेक्टिव वर्ड ये यूज हुआ है। अफेक्टिव का मतलब होता है अच्छा, बेहतर। बेहतर क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं उसको लेके, ठीक है। और अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी चीज है फीडबैक आना। अगर हमें सामने वालों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, इट मीन्स जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बेटर हो रहा है। जैसे आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ, कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही थोड़े थोड़े कमेंट्स आप करते रहा करो, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप फीडबैक दे रहे हो, सामने वाले को फीडबैक दे रहे हो, तभी ही एक कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? अफेक्टिव कहलाएगी। इट मीन्स कि लर्नर को जो सिखाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अफेक्टिव कम्युनिकेशन किस किस पे बेस्ड होती है? अफेक्टिवनेस किस किस पे बेस्ड होती है? टीचर पे बेस्ड होती है, स्टूडेंट पे, मैसेज पे, कौन से मेथड है, और मीडिया पे। देखो टीचर पे कैसे डिपेंडेंट होती है, अभी मैं बेसिक बता रही हूँ आपको, ये सारे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, बट आज की क्लास में हम सिर्फ टीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टीचर की बात करें अगर हम, तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन में टीचर का क्या रोल है कि वो अपने सब्जेक्ट को लेके कितना प्रोफिशिएंट है, उसे पढ़ाना आता है या नहीं आता, स्टूडेंट्स के साथ, हर बच्चे के साथ वो इक्वली डील कर रहा है या नहीं कर रहा, लर्नर्स को समझ रहा है या नहीं समझ रहा, कि लर्नर्स को क्या क्या चीजें पता है, क्या नहीं पता है, ठीक है। तो टीचर्स क्या करें इसमें, हमारा जो इफेक्टिवनेस है उसमें टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि लर्नर की, स्टूडेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसे कितना समझ में आ रहा है, प्रीवियस नॉलेज कितनी थी, अब कितनी अपडेट हो रही है, सामने वाले वो कैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, लर्निंग उसकी कैसी हो रही है। तो स्टूडेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्या हो सकती है? अफेक्टिव बन सकती है। आफ्टर दैट आपका आता है मैसेज। मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मैसेज आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा मैसेज इनकम्प्लीट होगा तो हमारा प्रॉपर तरीके से जो हम कहना चाहते हैं वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैसेज के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर आता है इंस्ट्रक्शनल मेथड, कि पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ठीक है। और कौन से टीचिंग एड्स आप यूज कर रहे हो, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हो, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, ब्लैक, उनके भी अलग अलग रोल हैं सबके, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो एज कम्पेयर टू द क्लास। क्लास बड़ी है, ठीक है, आपकी क्लास में सपोज 100 बच्चे हैं, तो उन लास्ट स्टूडेंट तक आपकी वॉइस कैसे जाएगी, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आफ्टर दैट मीडिया के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम वो प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं टीचर्स के लिए, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका क्या कहता है? डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। यस, टीचर को क्या करना चाहिए? जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, जो वो पढ़ाने वाला है, वो उसके अंदर प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसको वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सपोज उसने कोई टॉपिक पढ़ा दिया टीचर ने, और स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन आस्क कर लिया रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट मैटर, तो टीचर को नहीं पता, तो इट मीन्स टीचर की जो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी है वो पुअर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर अगर कोई टॉपिक पढ़ाने वाला है तो उसको उसमें प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, उसमें उसको पूरी तरह से 100% नॉलेज बहुत जरूरी है, अदरवाइज टीचर जो कम्युनिकेशन करेगा वो अफेक्टिव नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज जो थी वो क्या थी? सब्जेक्ट मैटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सेकेंड आता है अंडरस्टैंड द लर्नर्स। अंडरस्टैंड द लर्नर्स का मतलब होता है कि बच्चों को समझो,
कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, वो पहले क्या सीख के आया है, ठीक है, उसे किस मेथड से उसे समझ में आ रहा है। लर्नर्स को समझो कि कौन सा लर्नर पुअर है गैदर करने में इंफॉर्मेशन, मतलब समझने में कौन सा बच्चा पुअर है, ठीक है, किसको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही क्लास को मैनेज करो, ठीक है। थोड़ा सा पुअर बच्चा है, उसे नहीं समझ में आती चीजें, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको क्या करना है, हर लर्नर को, हर स्टूडेंट को इक्वल रख के चलना है, ठीक है। तो टीचर का सेकंड प्रिंसिपल ये भी है कि बच्चों को समझे, कि अगर बच्चों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो रीजन क्या है उस टॉपिक के ना समझ आने के, ठीक है। तो टीचर का सेकंड प्रिंसिपल ये है कि लर्नर्स को समझे, लर्नर की कैपेबिलिटी को समझे, ठीक है। थर्ड आपका क्या कहता है ये, डेवलप अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अफेक्टिव होनी चाहिए। इट मीन्स अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है, इंग्लिश समझ में आ रही है, अगर मैं किसी और लैंग्वेज में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ लिमिटेड पर्सन ही हैं जो उस लैंग्वेज को गैदर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रोफिशिएंसी है, बोलने का तरीका, आपको समझाने का तरीका, मुझे वो भी मेंटेन करके चलना है। तो इट मीन्स टीचर को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करके चलना है। उसके बोलने का तरीका, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइप की कम्युनिकेशन है, वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। मतलब जेस्चर से रिलेटेड कम्युनिकेशन भी वो कर सकता है और डायरेक्टली बोल के कम्युनिकेशन भी हो सकती है, बट टीचर का ये मेन प्रिंसिपल है कि ये मेंटेन रख के उसे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है नॉलेज अबाउट पैडागोजी एंड एंड्रागोजी। पैडागोजी एंड एंड्रागोजी का मतलब होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। सपोज अगर किसी टीचर को कोई चीज नहीं आ रही है तो उसे वो चीज लर्न कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग प्रोसेस आपका डायरेक्टली है कि अगर टीचर भी एक लर्नर ही है, मतलब टीचर भी कहीं ना कहीं से सीख कर ही आया ना, तो वो भी मेंटेन होके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर को अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो कहेगा कि नहीं मैं तो ये समझूंगा ही नहीं और मैं आगे भी नहीं पढ़ाऊंगा, आप दूसरे टीचर को आगे कहते हैं आप पढ़ाओ। ये कोई तरीका नहीं होता। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप भी, टीचर भी क्या है, खुद से एक लर्नर ही है, ठीक है। तो लर्नर की कैपेबिलिटी भी उसके अंदर है, तो वो लर्निंग प्रोसेस से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मेंटेन रख के चले, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या कहता है, डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट। खुद के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसकी सराउंडिंग्स कैसी है, ठीक है, वो सब मेंटेन करके चलना चाहिए टीचर को। रियलिस्टिक वे में ही आप मतलब देखना चाहिए, हर चीज को रियलिस्टिक वे में ही देखना चाहिए। नेक्स्ट आपका ये क्या कहता है, अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। यस, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चेंज होती रहती है, ठीक है। चेंज होने का क्या मतलब है इसमें, कि अगर कोई बच्चा ऐसा है उसे वो मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को अपनी जो अप्रोच है, पढ़ाने का जो तरीका है वो चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। सपोज छोटी क्लास के बच्चे अगर हम उन्हें नोटबुक में कराते हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता, तो आजकल आपने देखा है बच्चों के लिए एडुसेट यूज किया हुआ है, उसमें आपको पिक्चर्स की फॉर्म में बच्चों को कलर्स का डिस्टिंग्विश वगैरह वो एडुसेट में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीमीडिया का पार्ट है, ठीक है। तो वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है अगर वो ऐसे समझाए तो टीचर को क्या करना है, अप्रोच जो वो यूज कर रहा है वो फ्लेक्सिबल अप्रोच उसे यूज करनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट आपका क्या आता है, बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। यस, ये आपका क्या होता है, टीचर अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है तो उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, टीचर को सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब होता है यहाँ पर फेयर मिलना चाहिए चांस, मतलब सबको इक्वल रखे, ठीक है, हर बच्चे को इक्वल रखे, हर बच्चे के लिए अनबायस रहे। बायस मतलब भेदभाव ना करे, आप हिंदी में इसे बोल सकते हो। बायस का मतलब होता है भेदभाव, तो भेदभाव ना करे, ठीक है। बच्चों में भेदभाव ना करे, हर बच्चे को इक्वल ही समझे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टीचर का ही प्रिंसिपल है। तो मोस्टली जो भी टीचर के प्रिंसिपल थे जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव हो सकती है, वो यही प्रिंसिपल है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्टूडेंट के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल स्टूडेंट के क्या क्या हो सकते हैं, मतलब स्टूडेंट क्या क्या मेंटेन करके चलेगा इन द फॉर्म ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन, की अफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी मेंटेन रहे। टीचर के तो आपको समझ में आ गए होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट के भी पढ़ेंगे
और अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।